क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जाने का विचार अचानक मन में क्यों आता है? कई बार बिना किसी योजना के पैर अपने आप मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। ना समय देखा जाता है, ना वजह ढूंढी जाती है। शास्त्र कहते हैं भगवान को हम नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। जब भीतर की पुकार जागती है तभी इंसान मंदिर के द्वार तक पहुंचता है। आज हम जानेंगे, आप अपनी मर्जी से मंदिर नहीं जाते, बल्कि खुद भगवान आपको बुलाते हैं। जब तक बुलावा ना आए, कदम मंदिर की ओर नहीं बढ़ते। क्या हम अपनी मर्जी से चलते हैं? हम अक्सर अहंकार में ये कहते हैं कि आज मेरा मन है तो मैं मंदिर जा रहा हूं, या मैंने ट्रिप प्लान की है इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। लेकिन क्या वास्तव में ये हमारी मर्जी होती है? सनातन सत्य और आध्यात्मिक अनुभव ये बताते हैं कि इस सृष्टि में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता। मंदिर जाना कोई पिकनिक या साधारण यात्रा नहीं है, ये एक ईश्वरीय बुलावा है। जब तक उस परम सत्ता की इच्छा नहीं होती, आप चाहकर भी उनके द्वार तक नहीं पहुंच सकते। और जब उनकी इच्छा होती है तो वे ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि आप न चाहते हुए भी उनके सामने खड़े होते हैं। एक, नाम सुमिरन। पहली सीढ़ी भी उनकी कृपा से। अध्यात्म की शुरुआत नाम से होती है। वीडियो में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि यदि आज आपके मुख से कृष्ण, राम या महादेव निकला है तो वो आपकी मर्जी नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा है। हमारे आसपास ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बहुत दुखी हैं या बहुत सुखी हैं, लेकिन उनके जीवन में ईश्वर का नाम तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि नाम लेने के लिए भी प्रारब्ध और कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। भगवान का नाम लेना ही अपने आप में उद्धार की शुरुआत है, और जिसका उद्धार होना होता है, ईश्वर उसकी बुद्धि को अपनी ओर मोड़ देते हैं। यदि आप नास्तिक भी हैं और चुनौती देने के लिए मंदिर जाते हैं, तो याद रखिए कि वह चुनौती देने का विचार भी आपके मन में इसलिए आया क्योंकि ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते थे। हर घटना के पीछे एक सूक्ष्म ईश्वरीय योजना कार्य करती है। 2, वास्तविक अनुभव। पूरा महादेव की वो अनचाही यात्रा। लेखक ने अपने जीवन का एक बहुत ही सजीव अनुभव साझा किया है। हम अक्सर महीनों, सालों तक किसी विशेष मंदिर जाने की योजना बनाते हैं, टिकट बुक करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा होता है कि यात्रा रद्द हो जाती है। इसे ही योग न बनना कहते हैं। लेखक 2 साल से एक मंदिर जाने की सोच रहे थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर दिल्ली की एक यात्रा के दौरान मेरठ के एक मित्र संदीप जी से मिलना हुआ। रात रुकने का कोई विचार नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरठ जाना पड़ा। वापसी में एक छोटा सा रास्ता बदला गया और अचानक सामने एक भव्य मंदिर आया, पूरा महादेव। लेखक ने इस मंदिर का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि वे न केवल वहां पहुंचे, बल्कि अत्यंत शांतिपूर्वक दर्शन भी किए। इसे ही कहते हैं चलो बुलावा आया है। जब भगवान को दर्शन देने होते हैं तो वे माध्यम, लोग और परिस्थितियां खुद चुन लेते हैं। 3, उज्जैन महाकाल के दर्शन। एक और चमत्कार। ऐसा ही एक और अनुभव उज्जैन का है। घर बैठे अचानक एक सेमिनार का निमंत्रण आता है। लेखक ने पहले सोचा कि वीडियो संदेश भेज देंगे, लेकिन फिर मन बदला और खुद जाने का निर्णय लिया। उज्जैन पहुंचते ही बिना किसी पूर्व योजना के महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन का ऐसा सुगम योग बना कि भीड़ होने के बावजूद वे आराम से दर्शन कर पाए। ये अनुभव सिखाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तो वे केवल रास्ता ही नहीं बनाते, बल्कि आपके स्वागत की व्यवस्था भी करते हैं। वे जानते हैं कि कब, किसे और किस मानसिक स्थिति में अपने पास बुलाना है। 4, मंदिर जाने का विज्ञान और तर्क, लॉजिक ऑरा। आजकल की नई पीढ़ी अक्सर पूछती है, मंदिर जाने से क्या होगा? क्या भगवान खाना खिला देंगे? इसका उत्तर बहुत तार्किक है। हम जिसे प्यार करते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं। तो जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें प्रेम करने के योग्य बनाया, क्या उसे धन्यवाद कहने के लिए हमें उसके घर, मंदिर,
नहीं जाना चाहिए। मंदिर केवल पत्थर की मूर्ति का स्थान नहीं है। वहां सदियों से मंत्रोच्चार होता है, सुबह शाम आरती होती है और हजारों भक्त अपनी सकारात्मक श्रद्धा छोड़कर जाते हैं। इस कारण वहां का ऑरा और वाइब्रेशन अत्यंत उच्च स्तर का होता है। जब हम उस वातावरण में प्रवेश करते हैं, हमारी मानसिक फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, जिससे हम जीवन के सही निर्णय ले पाते हैं। हमारे कई प्रारब्ध, पिछले कर्मों के फल जो हमें दुख देने वाले होते हैं, वे उस सकारात्मक ऊर्जा में हल्के हो जाते हैं। 5. कर्मों का खेल और ईश्वरीय व्यवस्था। बुलावा आने में कर्मों का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि कोई व्यक्ति कपटी है, दूसरों का दिल दुखाता है या बेईमान है, तो अक्सर उसके मंदिर जाने के योग नहीं बनते। उसका मन ही उसे ऐसी बातों में उलझाए रखेगा कि वो ईश्वर से दूर होता जाएगा। इसके विपरीत जो पुण्य आत्मा है, जो दूसरों के प्रति दया भाव रखती है और ईमानदार है, भगवान उसे बार बार अपने पास बुलाते हैं ताकि उसकी ऊर्जा और बढ़ सके। 6. मंदिर जाने के लिए क्या करें? ईश्वर का बुलावा पाने के लिए आपको किसी विशेष तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने आचरण को शुद्ध करना है, किसी का मन न दुखाए। सबसे बड़ी पूजा है किसी को पीड़ा न पहुंचाना, जले पर नमक न छिड़के, किसी की मजबूरी का मजाक न उड़ाए, ईमानदारी बरते, अपने काम और रिश्तों के प्रति सच्चे रहें, सेवा भाव, अपने घर के बड़ों और परिवार का ध्यान रखें। जब आप ये छोटे छोटे सुधार करते हैं तो आपकी पात्रता, एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आप देखेंगे कि अचानक कोई मित्र आएगा और कहेगा, चलो फला मंदिर चलते हैं, और आप बिना किसी बाधा के वहां पहुंच जाएंगे। निष्कर्ष, समर्पण में ही आनंद है। अंत में बात वही है कि हम सब उस कठपुतली की तरह हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। अपनी मर्जी का अहंकार छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो जाना ही सच्ची भक्ति है। यदि आप मंदिर जा पा रहे हैं तो इसे अपनी उपलब्धि मत मानिए, इसे भगवान की कृपा मानिए। उन्होंने आपको इस योग्य समझा कि आप उनके सामने खड़े हो सकें। ये उनकी करुणा है। अगली बार जब आप अचानक किसी मंदिर के सामने खुद को पाएं, तो रुक कर विचार जरूर करिएगा कि इसके पीछे ईश्वर की क्या योजना थी। क्या पता वे आपके जीवन का कोई बड़ा संकट टालने के लिए या आपको कोई नई दिशा देने के लिए ही आपको वहां ले आए हों। ईश्वर की इस व्यवस्था पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करते रहें और उनके बुलावे की प्रतीक्षा करें। याद रखिए, जब मन अचानक शांत हो जाए, जब मंदिर की घंटी दूर से भी सुनाई दे और जब बिना कारण आंखें नम हो जाए, समझ जाइए भगवान ने आपको याद किया है। अगर ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस भक्ति ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें भगवान का बुलावा मिल रहा है। आपके समय और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद।